जय हिंद। इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने के लिए गजब ट्रिक बताएंगे। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आज के बाद आपको वर्गमूल निकालने के लिए कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी ढंग से किसी भी तरह के वर्गमूल को निकाल सकते हैं। और आपको सीखने में जो भी टाइम लगे उसके बाद सीख जाने के बाद आप 5 से 10 सेकंड के अंदर में किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको सीखने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहना। और तो आपको कुछ वर्गमूल इसी तरह से दिया रहेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू में 2 गो लिए, आप दुनिया के कोई भी मैथ्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर लिए हैं 9216 और दूसरा में लिए हैं रूट के अंदर 7396। इसका वर्गमूल क्या होता है, इससे बाहर क्या निकलेगा, यदि आप पहला फॉर्मेट लगाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम्स लगेगा और आपसे वर्गमूल निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए हम आपके लिए शॉर्ट और फास्ट ट्रिक्स लाए, बस आपको सीखने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीख लेने के बाद आपको 5 से 10 सेकंड में आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों कि लास्ट वाले 2 डिजिट को लेना है। किसी भी वर्गमूल को निकालने के लिए सबसे पहले लास्ट को 2 डिजिट को लेना। यहाँ से इसका भी वर्गमूल निकालें तो 2 डिजिट ले रहे हैं, इसका भी निकालें तो 2 डिजिट ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है दोस्तों कि लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और 2 डिजिट में सबसे लास्ट वाले अंक को देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ और इसमें भी 6 लिखा हुआ। आपके प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न लिए वही प्रश्न आपको दिया जाए। कुछ भी दुनिया का कोई भी मैथ्स रह सकता है। तो 6 आपको ध्यान देना कि किसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। यदि हम 4 के वर्ग करते हैं तो लास्ट में 6 आता है, लास्ट में 6 आता है। ध्यान दीजिए, सीखने में थोड़ा-सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप डरिए नहीं, आप 5 से 10 सेकंड में आंसर कर देंगे। सबसे लास्ट में किसका वर्ग के अंतर में 6 आता है? यहाँ पे 6 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि किसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक के वर्ग में किसका लास्ट में 6 आएगा? तो एक तो 4 के वर्ग में लास्ट आएगा और 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें भी 6 लास्ट में आ जाएगा। बस एक पॉइंट आपको ध्यान में आ गया होगा कि लास्ट में 6 है सर, तो सबसे पहले क्या करें कि किसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ें तो 10 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, यानी 6 का भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। इस तरह से 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि लिख लेंगे दोनों को, 4 को भी लिख लेंगे और यहाँ पे 6 को भी लिख लेंगे। 4 को भी लिख लेंगे, 6 को भी लिख लेंगे। जिसका जिसका लास्ट में 6 वर्ग करने पर आया दोनों अंक को लिख लेंगे। 4 के वर्ग करने पर लास्ट में 16 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है, तो इसके भी लिख लेंगे। और 6 के भी वर्ग करने पर 36 आ रहा है, यानी लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों को लिख लेंगे, यानी 4 और 6 को लिख देंगे। ये 2 डिजिट का काम समाप्त हो चुका है, अब बचा 2 डिजिट। अब 2 डिजिट में क्या करें कि 2 डिजिट को वर्ग करके देखें कि किसके वर्ग के नज़दीक है। यदि हम 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं तो 10 दहें के 100 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। ये 92 है और ये 100 है, ज़्यादा हो जाता है तो कम वाला लेंगे। यानी 9 का वर्ग करते हैं तो 81 होता है, 9 का वर्ग करते हैं तो 81 होता है, यानी यहाँ पे 9 का वर्ग लेना पड़ेगा। कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। यदि 10 का वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है, ज़्यादा होता है, इसको नहीं लेंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, इसको ले लेंगे। यहाँ भी लिख देंगे 9, यहाँ भी लिख देंगे 9, यानी जो वर्ग के नज़दीक में रहेगा उसको ले लेंगे। तो 9 का वर्ग करने पर 81 हो जाता है, यहाँ भी लिख दिए 9, यहाँ भी लिख दिए। 2 स्टेप में किए हैं क्या सर? अब आपका वर्गमूल निकल गया, आप निकाल दिए। पहला स्टेप में क्या किए कि जो लास्ट में 6 है उसको देखें कि किसके वर्ग के लास्ट में 6 आता है। तो 4 के वर्ग में लास्ट में 6 आता है और 4 में जो छोड़ेंगे 6 तो 10 हो जाएगा, यानी 6 के भी वर्ग में लास्ट में 6 आता है। 4 को भी लिख दिए, 6 के भी लिख दिए। अब 2 डिजिट का काम समाप्त हो गया, 2 डिजिट बचा। अब 2 डिजिट को क्या करें कि किसके वर्ग के नज़दीक है। यदि 10 के वर्ग करते हैं तो 10 दहें के 100, ज़्यादा हो जाता है, कम वाला लेना। तो 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81, यानी सही है। तो यहाँ भी 9 लिख दिए, यहाँ भी 9 लिख दिए। अभी दोनों में से कोई एक ही वर्ग है, या तो 94 का वर्ग है या तो 96 का वर्ग है। अब छाटेंगे कैसे सर? तो छाटने के लिए क्या करें कि यहाँ पे 9 लिए
हैं तो इसको से 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। यानी यहाँ पे 8 लेते तो 1 बढ़ा करके 9 से गुना करते हैं। यहाँ पे 9 लिए हैं तो 1 से बढ़ा करके गुना करेंगे। तो यहाँ 9 लिए तो 1 बढ़ा करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 और 9 के गुना 10 से कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। 9 यहाँ पे किए क्या कि 9 लिए तो 9 से 1 बढ़ा करके गुना किए 10। अब चेक करने के लिए कि दोनों में से कौन होगा इसका वर्ग, तो 9 से 1 बढ़ा करके गुना किए तो 10 हो गया। अभी 90 को कंपेयर करेंगे ये 92 से, 90 को कंपेयर करेंगे 92 से। ये 90 बड़ा है कि 92 बड़ा है, तो 92 बड़ा है तो वर्गमूल भी होगा बड़ा वाला। फिर से देख लीजिए, 90 को कंपेयर किए हैं 92 से तो 90 बड़ा है कि 92 बड़ा है, बड़ा है 92 सर तो वर्ग हो गया 92 वाला। फिर से समझ लीजिए, एक हिसाब को समझ जाइएगा तो दुनिया के कोई भी मैथ्स को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या किए सर कि यहाँ पे 6 है तो 4 का वर्ग है तभी 6 होता है, 6 का वर्ग है तो भी 6 होता है, तो 4 भी लिख दिए 6 भी लिख दिए, 2 डिजिट का काम समाप्त हो गया। अब 2 गो बचा, तभी किसके वर्ग के नज़दीक है तो 9 के वर्ग के नज़दीक है तो 9 9 81, यहाँ भी 9 लिख दिए यहाँ भी 9। अब मेरा वर्गमूल निकल गया, तब या तो 94 का वर्गमूल है या तो 96 का वर्गमूल है। तो इसको छाँटने के लिए क्या करें कि 9 लिए हैं तो 9 से 1 बढ़ा कर गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो 9 के गुना 10 से किए तो 90 हो गया। तो 90 बड़ा है कि 92 बड़ा है, बड़ा है 92 तो स्क्वायर भी होगा बड़ा वाला, और यदि ये बड़ा हो जाता तो ये छोटा हो जाता तो स्क्वायर होता छोटा वाला, और ये बड़ा हो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो वर्गमूल हो गया बड़ा वाला। समझ गए होंगे। फिर से देखिए दूसरा मैथ्स में समझ लीजिए कि किसके वर्ग के नज़दीक में लास्ट में, तो या तो 4 के है या तो 6 के, क्योंकि 6 सेम टू सेम लिए तो दोनों में से कोई दोनों लिख दिए, 4 भी लिख दिए 6 भी लिख दिया। अब 2 डिजिट का काम समाप्त हो गया, 2 गो बचा। तो 2 गो में क्या करेंगे कि सर किसके वर्ग के नज़दीक है, तो यदि हम 9 लेते हैं, 9 लेते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, कम है कम लेना। तो 8 लेते हैं तो 64 हो जाता है, यानी 8 का वर्ग 64 हो जाता है, यानी इसके नज़दीक है। तो यहाँ भी 8 लिख दिए सर, यहाँ भी 8 लिख दिए। ये दोनों में से कोई एक ही का वर्ग है सर, या तो 84 का वर्ग है सर या तो 86 का वर्ग है। अभी दोनों को छाटे हो कैसे, तो यहाँ पे 8 लिए कि 8 का 64 होता है तो दोनों लिए, तो यहाँ 8 है तो 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, यानी गुना करेंगे 9 से, तो 9 के गुना 8 से करेंगे तो 9 8 72। अभी बड़ा है 73 72 से कि छोटा है, तो ये 73 है सो ये 72 से बड़ा है तो वर्ग भी हो गया बड़ा वाला, यानी छोटा हो जाता तो छोटा वाला, बड़ा है तो बड़ा वाला। इस तरह से 86 हो गई। फिर से लास्ट वाला छाटना सीख लीजिए, क्योंकि उम्मीद है आप नहीं सीख पाए होंगे। फिर से देख लीजिए, ये 8 है तो गुना करेंगे 1 बढ़ा करके 9 गुना किए तो ये 72 है, तो 72 को कंपेयर करेंगे 73 से, तो ये 72 बड़ा है कि 73 बड़ा, यहाँ पे ये बड़ा हो गया तो स्क्वायर भी बड़ा वाला होगा। यदि छोटा होता तो छोटा वाला होता, तो यहाँ पे 72 से 73 बड़ा है तो बड़ा वाला लिए, यदि छोटा होता तो छोटा वाला लिए। इस तरह से आप सीख गए होंगे दुनिया के कोई भी मैथ्स को अब वर्गमूल निकाल सकते हैं। सिर्फ तो सिर्फ आपको अब सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा और आप काफ़ी आसानी ढंग से तुरंत फास्ट बना दीजिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।